जो तन मन साधिए लग जाएगा ध्यान, दिल धड़कन को मापिए होगा आत्मज्ञान। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन। योग संगीत की तरह है, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं। और आज एक ऐसे ही योगी की कहानी जो लोगों को रोग मुक्त करने में लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द सर्वेश मिश्रा शो। बहुत से लोग इस धरती को अलग अलग तरीके से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह प्रकृति और धरती और भी बेहतरीन हो सके। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने तन मन से स्वस्थ रहें। और ऐसे लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए सोहित योगी दिन रात लगे हुए हैं। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। सोहित योगी पेशे से एक योग टीचर हैं जिनका जन्म आज से 32 साल पहले गंगा के किनारे एक छोटे से गांव देहरी में हुआ था। इनके पिता एक बड़े समाज सेवी और गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं जिनका नाम महेंद्र सिंह है। आज सोहित योगी अपने जीवन को एक मकसद के लिए समर्पित कर चुके हैं। सोहित योगी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। कक्षा 6 के बाद सोहित गुरुकुल राक्षागृह बरनावा चले गए और फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात योग की उच्चतम शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज एवं योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी द्वारा संचालित पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार चले गए और देश बधुत से संतों के सानिध्य में जैसे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, स्वामी कर्मवीर जी महाराज, डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी जैसे कई महान संतों के साथ योग एवं धर्म की शिक्षा प्राप्त की। देखिए, बचपन से ही गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त हुई। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने गांव की जो भी बेसिक शिक्षाएं होती हैं उनको पूरा करता है। और हमारे पूज्य पिताजी को कहीं से पता चला कि एक गुरुकुल लाक्षागृह बरनावा है, वहां पर सुधार केंद्र है। अब ये मैं कैसे कहूं, क्या कहूं, बचपन में बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति के माने जाते थे हम, तो शैतानियां करते थे। घर वालों ने, हमारे परिवार वालों ने गुरुकुल में एडमिशन कराया कक्षा 6 में। और गुरुकुल में अपने आप सुबह 4 बजे उठना, बर्तन स्वयं धोना, कपड़े स्वयं धोना, वो पूरी दिनचर्या हमारी गुरुकुलीय चलती रही। और मैंने गुरुकुल से 10 वर्ष की पढ़ाई की, वहां से शास्त्री की डिग्री ली। वहां से मुझे पता चला कि योग में अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि गुरुकुल में जाने के पश्चात वैदिक सिद्धांतों को, आर्ष ग्रंथों को ऋषि दयानंद और ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज के प्रवचनों को सुनने के पश्चात, उनके साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात ये प्राप्त हुआ कि जीवन में धन कमाने के लिए कोई ऐसा मार्ग आप चुनो जिससे दूसरों का भला हो सके और उस दूसरे का भला करते करते हम स्वयं भी स्वस्थ और फिट रह सकें। तो मुझे वहां से ये प्राप्त हुआ। मैंने फिर उसके पश्चात आगे योग की उच्चतम शिक्षाओं को प्राप्त किया। प्रेरणा जो मुख्य रूप से मिली मुझे गुरुकुल से मिली कि योग में भी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी जब सोहित योगी अपने गांव में होते हैं तो नित्य सुबह जगने के बाद गंगा के किनारे चले जाते हैं, जहां स्नान, ध्यान और योग करते हैं। उसके बाद घर आकर मां पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं। घर की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद निकल जाते हैं गांव में, जहां बच्चों के साथ खेलना और उनको अपने सेहत और समाज के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे
आपकी दिनचर्या, आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। देखिए, योग एक जीवन जीने की कला है। योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज तो आप जिम में जाकर के कर सकते हो, एरोबिक, जुम्बा, दुनिया भर की एक्टिविटी हैं वो कर सकते हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। अर्थात हम प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी कार्य करें वो कुशलता पूर्वक करें, अच्छी प्रकार से करें। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुप्नाम बोधस्य। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हमारा खाना, हमारा चलना, हमारा व्यवहार, हमारा उठना, सोना, जागना वो योग में होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। हम प्रातःकाल कई बार 10 बजे उठते हैं, कोई रात को 2 बजे सोता है, वो कोई जीवन नहीं है। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, और जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात उठता है ना, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। उसके बारे में तो रामायण के अंदर भी आता है कि जिस समय भरत ननिहाल से आए और राम को वनवास हो गया, तो उन्होंने एक बात कही उस समय पर कि हे मां, मुझे यदि भैया राम मेरे कारण वन को गए हैं तो मुझे वो पाप लगे जो प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात सोने वाले को लगता है। तो सोचिए आप कितनी ऊंची बात कही। और हम सुबह, दुनिया सूर्योदय के पश्चात सोती रहती है, वो अपने स्वर्णिम समय को खो देती है। केवल एक्सरसाइज योग नहीं है। योग से यदि अपना जीवन परिवर्तन करना चाहते हो तो आप योग में बन जाओ, अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करो, तो निश्चित रूप से आप योगी बन जाओगे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद सोहित योगी अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। 5 वर्षों तक उनके गुरु पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज के द्वारा बताए गए वेदों के यज्ञ एवं आर्य वैदिक परंपरा के अंतर्गत प्रचार प्रसार करते रहे तथा पूज्य गुरुदेव सतपुरुष बाबा पुलसिंदे वालों के सानिध्य में धर्म कर्म के मर्म को समझा। उसके बाद 2014 से 2020 तक गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में योग केंद्र चलाते रहे और लगभग अब तक इनके योग से 20 से 25 हजार लोगों को लाभ मिल चुका है। अब इनका मकसद है कि हर व्यक्ति रोग मुक्त हो, अपने प्रति जागरूक हो, जिससे हमारा राष्ट्र भी सशक्त हो सके। योग से मेरा उद्देश्य, मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर और देश के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये सारा संसार हमारा परिवार है। मेरा उद्देश्य यह है कि एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी के कारण ना हो। एक भी ऐसा भारत के अंदर और दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति ना हो जो बीमारियों से मरे, कमर दर्द से परेशान रहे, सर दर्द से परेशान रहे, पेट के रोगों से परेशान रहे। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो स्ट्रेस में रहे, तनाव में रहे, एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, इंसोमिया हो जाए, नींद नहीं आती लोगों को। मेरा उद्देश्य है कि योग निश्चित रूप से फिजिकल भी करें, मेंटली करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें केवल योग के माध्यम से। पिछले 3 सालों से सोहित योगी गुजरात के अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर लोगों को योग सिखा रहे हैं। साथ ही अपने प्रवचन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। हर साल अलग अलग जगहों पर जाकर यज्ञ हवन करने के साथ ही अपने वैदिक परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और साथ में कहते हैं, ईश चरण करके नमन, करने बैठे योग, सहज भाव सुखासन ले, मन को रखे निरोग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि योग लाभ लेना या योगी सोहित से जुड़ना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनके द्वारा चलाई जा रही मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अपने जिंदगी को बेहतर बनाइए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।